नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी पलटू राम का मौन। शाहपुर गांव में एक आलसी आदमी रहता था जिसका नाम गोविंद था, लेकिन गांव में वो पलटू राम के नाम से मशहूर था। पलटू राम उसका नाम क्यों पड़ा, इसकी वजह थी उसका झूठ बोलना और अपनी बात से पलट जाना। एक दिन पलटू राम एक नाई की दुकान पर पहुंचा। पलटू राम बोला, अरे भाई मेरे बाल काट दो। तो नाई बोला, पलटू राम, पिछली बार तेरे बाल काटे थे, तूने कहा था अभी पैसे खुले करा कर ला रहा हूं। इस बात को 2 महीने हो गए, पहले पिछले पैसे दे, फिर आज के पैसे दे, तब बाल काटूंगा। पलटू राम बोला, अरे भाई तुम्हें नहीं पता, जब मैं बाल कटवा कर पैसे खुले करवाने गया तो मेरे पैसे गिर गए। तुम इस बार बाल काट दो, मैं आज के पैसे दे दूंगा, पिछले पैसे कल दे जाऊंगा। नाई ने पलटू राम के बाल काट दिए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो पलटू राम बोला, भाई पैसे तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तुम कितनी मेहनत करते हो, सारा दिन खड़े रहते हो, थक जाते होगे, चलो हम दोनों चाय पीने चलते हैं। नाई बोला, नहीं, मैं दुकान छोड़कर कैसे जा सकता हूं। तो पलटू राम बोला, ओहो चलो, मैं हम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूं। पलटू राम चाय लेने निकला और नाई इंतजार करता रहा, वो वापस नहीं आया। नाई समझ गया कि पलटू राम फिर चकमा दे गया। इसी तरह पलटू राम कई गांव वालों को धोखा दे चुका था। अब तो लोग पलटू राम को देखते ही दूर हो जाते थे। कई लोगों से पैसे उधार लेकर वो पलट जाता कि उसने कब पैसे उधार लिए। एक दिन गांव के कुछ लोग पलटू राम के घर पहुंचे। घर पर पलटू राम की माँ थी। गांव का मुखिया बोला, काकी हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है, इसे समझाओ, नहीं तो हम इसे गांव से निकाल देंगे। माँ बोली, माफ करना मुखिया जी, मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं। मुझे तो अब इसका एक ही रास्ता नजर आता है कि इसकी शादी कर दी जाए, शायद जिम्मेदारी पड़ने पर यह समझ जाए। मुखिया बोला, आपको जो करना है करो, लेकिन अब हम ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकते। गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जुबान देकर या पलटा ना हो या उनको ठगा ना हो। गांव वाले धमकी देकर चले जाते हैं। पलटू राम घर के अंदर छिपकर सारी बातें सुन रहा था। उसकी माँ अगले दिन ही पास के एक गांव में लड़की देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में पलटू राम की शादी लाजवंती से हो जाती है। सब उसे लाजो कहकर बुलाते थे, वो बहुत ही होशियार थी। शादी के बाद जब वह कुएं पर पानी भरने जाती है तो गांव की औरतें उसे पलटू राम के बारे में सब बता देती हैं। घर आकर वह पलटू राम से बात करती है। लाजो बोलती है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो तुम जैसा पलटू राम मेरी किस्मत में आ गया, मैं तो अपने पीहर जा रही हूँ। ये सुनकर पलटू राम बहुत परेशान हो जाता है। वो लाजो के पैर पकड़ लेता है। पलटू राम बोला, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जानबूझकर ये सब नहीं करता, मेरी आदत ही ऐसी हो गई है, अपने आप जबान से झूठ निकलता है। लाजो बोली, ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम आज से बाहर किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलोगे। तुमने जबान खोली और मैं अपने पीहर गई। पलटू राम बात मान लेता है। पलटू राम अगले दिन से अपने खेतों पर काम करने जाने लगता है। जब वह खेत पर पहुंचा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। एक किसान बोला, क्यों बे पलटू, तू कैसे खेत पर आ गया, तू तो कभी मेहनत करता नहीं था। लेकिन पलटू ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप काम में लगा रहा। दोपहर को लाजो खाना लेकर आई। पलटू ने खाना खाया और फिर खेत के काम में लग गया। शाम तक वो बहुत थक गया था। अगले दिन लाजो ने उसे घर का सामान लाने के लिए कहा तो पलटू राम बोला, मुझे गांव वाले सामान नहीं देंगे और फिर तुमने किसी के सामने बोलने को मना किया है। तो लाजो बोली, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप बस सामान ले लेना, दुकानदारों से मैं बात कर लूंगी। लाजो एक दुकान पर पहुंची। पलटू राम को देखते ही दुकानदार बोला,
अरे तू फिर आ गया। पिछली बार घर से पैसे भिजवा दूंगा बोलकर सामान ले गया, और जब मेरे लड़के ने पैसे मांगे तो अपनी बात से पलट गया। मैं तुझे सामान नहीं दे सकता। तब लाजो बोली, लाला जी, सामान मैं लेने आई हूँ, ये पकड़ो पिछले और अब के पैसे। आगे से जो भी सामान लेने आए चुपचाप दे देना, हम आगे से कभी उधार नहीं करेंगे। दुकानदार उन्हें सामान दे दिया। इसी तरह हर दिन लाजो जो भी सामान मंगाना होता उसकी पर्ची बनाकर पलटू राम को दे देती और पैसे दे देती। पलटू राम बिना कुछ बोले सामान ले आता था। धीरे धीरे गांव के लोग पलटू राम पर विश्वास करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पलटू राम सुधर गया है। एक दिन कुछ गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। पलटू राम घर जा रहा था। मुखिया बोला, क्यों पलटू राम, तुम शादी होते ही सुधर गए? तुम्हारी माँ ठीक कहती थी। पलटू राम बिना कुछ बोले जाने लगा तो गांव वालों ने उसे रोक लिया। अब पलटू राम फंस गया। अगर वो बोला तो उसकी लाजो उसे छोड़कर चली जाएगी, अगर नहीं बोला तो गांव वाले उसे जाने नहीं देंगे। पलटू राम मुखिया को इशारे से बताने लगा कि अगर वह बोला तो लाजो चली जाएगी। फिर उसने इशारे करके अपना गला पकड़कर बताने की कोशिश की कि अगर लाजो चली गई तो वह फांसी लगा लेगा। मुखिया ने समझा कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। गांव के सभी लोग दौड़ते हुए मुखिया के घर पहुंचे। वहां मुखिया की पत्नी सही सलामत थी। वे सब पलटू राम को मारने लगे। इधर लाजो को किसी ने पलटू राम की बात बता दी। वह भागते भागते मुखिया के घर पहुंची। उसने पलटू राम को छुड़ाया और सारी बात पूछी। लाजो बोली, तुम अपना मुंह खोलकर बता क्यों नहीं देते? चुपचाप क्यों मार खा रहे थे? पलटू राम बोला, तुमने ही तो मना किया था कि मैंने अपना मुंह खोला तो तुम पीहर चली जाओगी। मैं मुखिया जी को यही बता रहा था कि अगर तुम चली गई तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। इन्होंने समझा कि इनकी पत्नी फांसी लगाकर मर गई। यहाँ आकर ये सब मुझे मारने लगे, लेकिन मैंने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला। अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? लाजो बोली, मुखिया जी, इन्हें मैं मौन रहने को कहा था जिससे ये झूठ ना बोलें। इतने दिनों में किसी गांव वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आपने इन्हें मारा। मुखिया जी बोले, बेटी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कोई इसे पलटू राम नहीं कहेगा, सब इसे गोविंद के नाम से पुकारेंगे। पलटू राम और उसकी माँ बहुत खुश थी कि लाजो ने पलटू राम के माथे से कलंक मिटा दिया। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।